Indian National Security Ajit Doval called on French President Emmanuel Macron. Macron has stressed the value of Indo-French efforts to advance peace and address global challenges. तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स। अजीत डोवाल एक इतना बड़ा नाम है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है और उससे आगे उन सबको पता है कि अजीत डोवाल कौन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है, श्रीलंका में हालात खराब करने के लिए कि पीछे इसका हाथ है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कनाडा, अमेरिका में भी दहशतगर्दी कराने लगा है। पहले मोदी के भेजे दहशतगर्दों ने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी रहनुमा को कत्ल करा दिया और अब अमेरिका में भी एक खालिस्तानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह को टारगेट बनाया। चाइना को यह पता लगा कि भारत 10 नई न्यूक्लियर सबमरीन ला रहा है, शी जिनपिंग नाचेगा डर के मारे बीजिंग में। हाँ, बड़ी खतरनाक चीज होती है न्यूक्लियर सबमरीन तो। India sent a national security advisor to signal Jack Sullivan in Washington and to signal State Department and to signal White House that हम अमेरिका के कस्टमर्स हैं, राइट, पाकिस्तानी गुलाम हैं। दे कैन ट्रीट जनरल आसिम मुनीर द वे दे वांट। जी, दे कैन ट्रीट जनरल आसिम मुनीर, वो उनको बोल देंगे कि जनरल मुनीर वी वांट यू इन द पेंटागन। एक मीटिंग है, जनरल मुनीर कहेगा यस सर मैं अभी फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं। 2 दिन के अंदर वहां पे सूटकेस लेके जनरल मुनीर पहुंच गया। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर फ्रांस में मौजूद है, जहां पर दोस्तों फ्रांस में अजीत डोवाल सर को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जा रहा है और फ्रांस के प्रेसिडेंट खुद इमैनुअल मैक्रोन अजीत डोवाल सर से हाथ मिलाने के लिए और उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अजीत डोवाल सर के साथ मिल करके काफी लंबी बातचीत की और फ्रांस भारत के लिए काफी बड़े ऑफर भी लेकर आ रहा है, जहां पर फ्रांस भारत को अपने राफेल मरीन फाइटर जेट्स काफ़ी कम दाम में देने जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस हमें इन राफेल फाइटर जेट्स को 50% डिस्काउंट में देने के लिए तैयार हो चुका है। और इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे कुछ दिन पहले ही फ्रांस ने ऐलान किया था कि वह भारत के साथ हर तरीके के डिफेंस कॉपरेशन करने के लिए तैयार है और फ्रांस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन और फाइटर जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को 100% भारत के साथ शेयर करने के लिए भी तैयार है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स, जो कि ऑलरेडी फ्रांस कहता है कि हमने एक बेहतरीन प्राइस भारत को दे दी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत की नेवी के लिए ये जो 26 राफेल जेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए प्राइस निगोशिएशंस भी चल रही हैं। माजी में इंडिया ने कुछ ऐसी चीजें खरीदी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कि शोर मचा था कि जी करप्शन है ये वो, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है कोई ऐसा शोर कभी नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये बड़ी केयरफुल है इस सेंस में कि हम कोई ऐसी डील्स ना करें जिससे नुकसान हो और जिससे ये हो कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर खतरा है। और खासतौर पे डिफेंस के हवाले से, क्योंकि उसमें इस पे मुझे याद है जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा शोर डालने की कोशिश की लेकिन कुछ उनको मिला नहीं है, जो मेरी स्टडी है और जो मैंने अभी तक डिस्कवर किया है। खैर नहीं हो, इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो राफेल जेट्स के हवाले से है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो उनके इंडिजिनस उत्तम रडार हैं उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि इंडियन मेड वेपन्स हैं लाइक अस्त्रा मिसाइल्स और रुड्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। ये जो फीचर्स हैं कहा जाता है कि अगर ये फ्रेंच जो राफेल के अंदर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी फ्रांस की हुकूमत कह रही है, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसके कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पता है कि आज जो है वो ऑलरेडी जो फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो, उनके साथ डोवल साहब की मुलाकात हुई और इस चीज़ें में काफ़ी इसमें हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स हैं
ये नेवी के लिए बड़ा क्रूशल है। आपको पता है इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। इंडिया इसलिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है कि इंडिया अमेरिका को ये बता सके कि हम आपके डिफेंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम आपसे एक मिलिट्री सपोर्ट के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अमेरिकन इतनी जल्दी ये चीजें जहाज देते भी नहीं है। उनको ऐसा भारत चाहिए जो बड़ा शक्तिशाली है, उनको ऐसा भारत चाहिए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनके पास बड़ी तगड़ी सेना है, बहुत सॉलिड इकोनॉमी है। सब चीज के लिए अमेरिका आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि जब हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो आप बोलेंगे यस सर। भारत यस सर नहीं बोलता, और अमेरिका को बहुत दशकों से पाकिस्तान की आदत लग गई है, ये भी सच्चाई है। दे आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, दे वॉन्ट पाकिस्तान लाइक पीपल ऑन देयर साइड। पाकिस्तान में फोन करा आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ जमीन पे लेट गया। जनरल आसिम मुनीर है, एक फोन जाता है पेंटागन से, जनरल आसिम मुनीर जमीन पे लेट जाता है। इंडियन आर्मी चीफ को फोन करके दिखाएं ये लोग, और धमकी देके दिखाएं, यहां से आवाज आएगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, यहां पे कोई घास वास नहीं डालता। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन्स, वी हैव रिस्पेक्ट, बट दे डेयर नॉट ट्रीट आर चीफ और आर जनरल्स, बिकॉज हमने उनसे कुछ लिया ही नहीं है। वॉट एवर वी टेक फ्रॉम अमेरिका वी बाय, हम अमेरिका के कस्टमर्स हैं, राइट, पाकिस्तानी गुलाम हैं। दे कैन ट्रीट जनरल आसिम मुनीर द वे दे वांट, दे कैन ट्रीट जनरल आसिम मुनीर, वो उनको बोल देंगे कि जनरल मुनीर वी वांट यू इन द पेंटागन, एक मीटिंग है। जनरल मुनीर कहेगा यस सर, मैं अभी फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं। 2 दिन के अंदर वहां पे सूटकेस लेके जनरल मुनीर पहुंच गया, बाहर वेट कर रहा है कॉन्फ्रेंस रूम के। दिस इज हाउ द अमेरिकन्स ट्रीट द पाकिस्तानीज, एंड देयर फ्रस्ट्रेशन विद द इंडियंस इज दैट इंडियंस कहते हैं देखो सुनो, तुम पहले आराम से बैठो यहां पे, चाय पानी पियो, ठीक है, अब बताओ क्या मैटर है। तो कहता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो कहे बेटा तुम चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो, और तुम्हारे चाहने से हो क्या रहा है? कि नहीं वो तो आपको गलवान पे अटैक कर रहे हैं यहां पे। तो हम समझ लेंगे ना यार, हम समझ लेंगे अगर वो हमें अटैक करेगा। भाई 1962 में जब उन्होंने अटैक करा था हमने समझा था, 1967 में नाथुला में हमने समझा था, गलवान ने हमसे। तुम कौन सी नई स्टोरी हमें सुना रहे हो कि चाइनीज ऐसा कर देंगे? क्या तुम कभी चाइना से लड़े हो? तुम तो नहीं लड़े चाइना से। क्या तुम्हारा बॉर्डर है चाइना के साथ? नहीं है, हमारा बॉर्डर है, हमारी लड़ाई हम समझ लेंगे। तुम्हारे डायरेक्शन, देखिए भारत बेसिकली ये अमेरिका को कह रहा है कि तुम्हारे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है,